हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं विलेंस लव मी का चैप्टर 3। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि हमें एक हॉल दिख रहा होता है जहाँ पे ईलिया होती है। एंड उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बैंडेजेस वगैरह लगे हुए होते हैं क्योंकि उसे चोट लगी है डाउट के साथ फाइट करने के बाद। तभी वो बोल रही होती है कि डाउट जो है वो कहीं पे चला गया होगा। कैसा अपटाइट इंसान है वो। एंड वो ऐसे ही कुछ एक लेके जा रही होती है। तभी वो दिमाग में ये सोच रही होती है कि डाउट जो है वो थोड़ा अजीब है। एंड वहाँ पे ईलिया चिल्ला रही होती है कि हे, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं हे। तभी वो सोचती है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आखिर मैं इससे दोस्ती कैसे करूँ। मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिर किसी मैन से दोस्ती कैसे करते हैं। तभी जैसे ईलिया जा रही होती है वो टकरा जाती है एक लेडी के साथ। एंड उसके हाथ में जो सामान होता है वो गिर जाता है। वो करती है आउच। एंड फिर वो जैसे ही नीचे बैठती है उस सामान को उठाने के लिए, तो उधर से वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि ओ, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम किधर जा रही हो। तभी एलिया बोलती है कि हाँ, मैं इधर ही जा रही थी। एंड जैसे ही वो ऊपर देखती है वो देखती है कि वहाँ पे एलनोर होती है जिसे वो टकराई है। एंड एलनोर बोलती है कि क्या तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना। एंड तभी एलिया एलनोर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सहम सी जाती है। वो सोचने लगती है पुराने पास्ट मोमेंट्स के बारे में। जैसे वो चिल्ला रही होती है ब्रदर भागो। तभी उसका ब्रदर बोल रहा होता है कि एलिया तुम यहाँ से चली जाओ। एंड फिर ये सब सोचने के बाद, अपने पास मेमोरीज सोचने के बाद, एलिया जो होती है वो दिमाग में ये सोचती है कि एक ट्रिस्टन, अब क्या करूँ। एंड तभी वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। पर उसके अंदर एक गुस्सा जैसा भरा हुआ होता है। एंड उसके इंस्टिंक्ट्स ही उसे बोल देते हैं स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए। एंड वो ये सोचती है कि मैंने अपना स्वॉर्ड को इंस्टिंक्ट की वजह से पकड़ लिया। क्या मैं मेरे करंट लेवल में एलनोर को डिफीट कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता। तभी एलनोर जो होती है उसका इंट्रोडक्शन मिलता है कि वो ट्रिस्टन एलनोर है। एंड वो ऐसे हाथ बढ़ा रही होती है इलिया की तरफ उसे उठाने के लिए। तभी ये देखने के बाद इलिया सोचने लगती है कि उसने मेरे हाथ को देखा होगा कि मैंने स्वॉर्ड को ग्रैब किया है कैसे। पर फिर भी वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है इस चीज़ को लेके। क्या वो मुझे थोड़ा कम लेवल का समझती है। पर जैसे ही ये सब चीज़ें इलिया सोच रही होती है, एलनोर अपना हाथ बढ़ा के उसे उठाने की जगह वो बोलती है कि उसे वापस कर दो मुझे। एंड तभी इलिया खड़े होने के बाद ये सोचने लगती है कि ये ऐसे रिएक्ट कर रही है क्योंकि वो सोच रही है कि वो मुझे इजीली डिफीट कर सकती है। एंड कुछ होगा भी नहीं। तभी इलिया काँपते काँपते उसके हाथ में जो होता है एलनोर को दे देती है। तभी एलिया सोच रही होती है कि दाऊद जो है वो आखिर एलनोर के साथ कैसे कनेक्टेड है। तभी एलिया जाते हुए एलनोर को बोलती है कि जब तुम जा रही होगी तो एक राइट पासिंग लेना हॉलवे की तरफ, तो उसका जो रूम आएगा यानी कि दाऊद का जो रूम है वो आ जाएगा। तभी एलनोर ये सुनने के बाद चुप हो जाती है। एंड वो बोलती है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम्हें कैसे पता कि दाऊद का रूम कहाँ पे है। तभी एलिया बोलती है कि मैं उसके साथ ही थी इतने टाइम तक। जो सुनने के बाद एलनोर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है। एंड वो पूछती है कि किस पर्पज़ के लिए। एंड तभी इलिया सोच रही होती है कि एलनोर अचानक से इतनी ज़्यादा हॉस्टाइल क्यों बिहेव कर रही है। तभी इलिया बोलती है कि मैं बस दोस्ती के लिए गई थी क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो है वो दोस्ती तो कर ही सकते हैं, है ना, एक दूसरे से। तभी एलनोर बोलती है कि नए जो स्टूडेंट्स है वो फॉरबिडन है मिंगल करने के लिए किसी और जेंडर के साथ। जैसे अगर तुम फीमेल हो तो तुम मेल से बात नहीं कर सकती, और जो मेल है वो फीमेल से बात नहीं कर सकता। तभी एलिया सोच रही होती कि हाँ, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। तभी एलनोर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से के टाइम में उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बोलती है कि ये फॉरबिडन है। तभी एलिया पूछती है कि क्या ऐसा रूल कहीं पे भी मेंशन्ड है। मुझे नहीं लगता। तब एलनोर बोलती है कि मैंने जस्ट अभी ये रूल बनाया है, सो तुम्हारे पास अब कोई भी परमिशन नहीं है उसके रूम में जाने के लिए। तभी एलिया बोलती है कि सॉरी, पर आखिर तुम्हारे रिलेशनशिप क्या है दाऊद के साथ प्रेसिडेंट। एंड फिर एलनोर जो है वो घूमती है और अपना मुंह बना के जा रही होती है और वो बोलती है कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हावेवर तुम श्योरिटी रखना कि जो मैंने तुम्हें अभी बोला है उस चीज़ का तुम ध्यान रखो। तभी एलिया जो है वो ये सोच रही होती है कि दाऊद ने उसे क्या बोला था। उसने ये बोला था कि एज सीरियस एज तुम्हारा जो हेट है एलनोर की तरफ, उतना ही मेरा केयर है उसके तरफ। एंड एलिया ये सोचने लगती है कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इवन बस ये इन्फॉर्मेशन की तरह है। मुझे कंटिन्यू करना चाहिए दाऊद के क्लोज जाने के लिए कैसे भी करके। एंड उसके बाद वो सीन वहाँ पे कट हो जाता है एंड हमें दिखता है एक क्लास असाइनमेंट आया है, एग्ज़ाम ऑफ एल्फांटे एकेडमी। ये डिज़ाइंड है मेटिकुलसली एनालाइज करने के लिए हर एक एस्पेक्ट को एक स्टूडेंट का। एंड हम दिखता है कि वहाँ पे दाऊद होता है
जो अपने आसपास देख रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। एंड वहाँ पे हमें इन्फो दिया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप्स में। जो वन ऑन वन डुएल हुआ था उसके बाद से, क्योंकि डाउट ने मैनेज कर लिया है बीट करने के लिए वॉरियर कैंडिडेट को, सो डाउट को असाइन कर दिया गया है हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रुप में। एंड वो ये सोच रहा है कि हर कोई इंसान इतना ज़्यादा प्राउड दिख रहा है और मैं ही हूँ जो इतना ज़्यादा वरीड दिख रहा हूँ। और जो बिगेस्ट इशू है अभी के लिए वो ईलिया है, जो कि सेम ग्रुप में है। मैंने इसे पीछे पुश कर दिया था कल, बट फिर भी अभी हम सेम ग्रुप में हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है। एंड फिर हमें इलिया का कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन मिलता है। इलिया क्रिक्सानेक्स, क्यूरियोसिटी लेवल 5 हो चुकी है। फिलहाल के लिए कोई भी रिवॉर्ड्स तो रिसीव नहीं किए गए हैं। क्लोज टू द इंटरेस्ट स्टेटस चेंज होता रहता है और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। एक स्पेशल इवेंट ऑकर होगा जब इंटरेस्ट स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगी। तभी दाऊद सोच रहा होता है कि इसका जो इंटरेस्ट है मेरे में वो फिर बढ़ गया। आखिर चल क्या रहा है? आखिर मैं पिछले बारे में सोचने जाऊँ तो रात को मुझे स्नैक्स और एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था गुड लक फॉर टुमारोज एग्ज़ाम। सो कोई मुझे स्टॉक कर रहा है अब, और ये सब चीज़ें जो है वो मेरे साथ क्यों हो रही है? एंड तभी दाऊद जैसे ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, उधर से आवाज़ आती है कि ग्रुप 1 अब ये तुम्हारी बारी है। तभी दाऊद सोचता है कि अभी के लिए मुझे एग्ज़ाम में फोकस करना चाहिए। ये जो इवेंटफुल चीज़ें हैं वो पार्ट है मेन सिनेरियो का, तो इतना ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। तभी हमें दिखता है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन एलनोर का। एलनोर का जो ट्रस्ट लेवल है वो 2 हो चुका है और कैरेक्टर का जो इवेंट है अब वो ऑकर करने वाला है बहुत जल्द। एंड जैसे ही ये सब चल रहा होता है हमें दिखता है कि एलनोर वहाँ पे आती है और वो सबको बोल रही होती है कि तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एलनोर हूँ और मैं हूँ इंचार्ज इस एग्ज़ाम की। तभी दाऊद सोचने लगता है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता? जो एलनोर इवेंट है वो होने वाला था बहुत जल्दी, वो अभी हमारी इंचार्ज बन चुकी है। ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होने वाला है अगर कुछ नहीं हुआ इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, यानी कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। एंड एलनोर को देखने के बाद इलिया जो है वो काइंड ऑफ डल दिख रही है। एंड डाउट तो है ही ये सब चीज़ों में अपना घुसड़ा पड़ा है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बाकी के लोग हैं जो एग्जामिन करते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह को, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो ये बोल रहे होते हैं कि अगर डाउट जो है वो इतना ही ज़्यादा जीनियस है और स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी जो वॉरियर कैंडिडेट है उसे हरा सकता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि वो कैसे परफॉर्म करता है क्लास असाइनमेंट्स के एग्ज़ाम में। इसीलिए हम लोगों ने स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट है यानी कि एलनोर उसे लीड करने के लिए दिया है इस एग्ज़ाम को, जस्ट इन केस। उसके बारे में लिखता है कि एलनोर जो होती है वो बोल रही होती है कि चलो जो एग्जामिनेशन एरिया है वहाँ पे मूव करते हैं सबसे पहले। मैं वहाँ पे जाने के बाद ही तुम सबके सवालों के जवाब दूंगी अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो। एंड तभी जैसे ही वो सब अंदर जा रहे होते हैं वहाँ पे बाकी के जो स्टूडेंट्स वगैरह या फिर गार्ड वगैरह है वो ये बात कर रहे होते हैं कि वाह, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला होगा कि उन्होंने एलनोर को एज अ एग्जामिनेशन हेड को चूज़ किया है। तभी उधर से एक बोलता है कि शांत रहो और फॉलो करो लुका। एंड वो अंदर चले जाते हैं। अंदर में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है एंड इट्स लाइक अ हॉलवे जैसा कुछ तो है। तभी उधर पे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि वो ये जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। एंड उधर का ये बात चल रही होती है कि जो लाइट है वो भी ऑफ करी जा चुकी है। एंड ये देखने के बाद एलनोर थोड़ी चूक हो जाती है क्योंकि ये ऐसा प्लान तो नहीं जा रहा है जैसा एग्जाम में होता है। तभी इलिया एलनोर को बोलती है कि हे, तुमने बोला था कि हम लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? देन क्या ये सब चीज़ें जो हो रही है वो पार्ट ऑफ द टेस्ट है? एंड तभी एलनोर बोलती है कि आई थिंक मैं आंसर कर सकती हूँ उसे। जो एंट्रेंस है वो सील कर दिया जा चुका है एंड जो पावर है वो अब जा चुकी है। एंड तभी उधर पे डाउट दिखता है हमें, जिसके ऊपर में एक स्टेटस विंडो आ रखा है कि एलनोर का इवेंट है वो इफेक्ट में आ चुका है। एंड तभी एलनोर बोलती है कि ये एक ट्रैप है ना कि टेस्ट। एंड तभी दिखता है हमें कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन। एलनोर का इवेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसमें लिखा है कि फॉलो अप, एसेसिनेट करो। जो एसेसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है एलनोर के, उससे तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा एंड सर्वाइव भी करना पड़ेगा। तभी उधर पे वो जो लेडीज़ वगैरह होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी मूव करना चाहिए क्योंकि किसी के पास भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड डाउट सोच रहा होता है कि ये लोग जो हैं एलनोर वगैरह ये सब तो सारी चीज़ें हैंडल कर ही लेंगे। तभी डाउट सोचता है कि वेट, जितना मैं देख रहा हूँ ये जो गाइस है यानी कि जो लोग हैं वो मेंबर हैं मेन कैरेक्टर्स पार्टी के। अगर मैं याद रखूँ ये सब चीज़ें जैसे मैंने गेम में खेला था, तो ये जो सीनेरियोस है तो यही वो जगह है जहाँ पे ये लोग सबसे पहले मिलेंगे। सो ये जो लोग जो हैं इस रूम में है सबके सब इम्पॉर्टेंट है इस पूरी स्टोरी के लिए। तभी डाउट उधर पे जो मैप होता है उधर पे पॉइंट करता है और बोलता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल हॉल है ये मोस्ट रीजनेबल प्लेस है मूव करने के लिए। एंड जो बाकी के लोग होते हैं
वो बोल रहा है कि द हेल, यहाँ पे तो एक मैप है। द विद आउट बोलता है कि इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे यहाँ पे और रेस्क्यू सप्लाइज भी होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक बड़ा एरिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजियर होगा डिफेंड करने के लिए। अगर कोई एम्बुश करेगा हमें किसी और जगह जाने से बेहतर है कि हम सब यहीं पे जाएं। तभी वहाँ पे जो दूसरी लेडी होती है वो सोच रही होती है कि एम्बुशेस कैसे। तभी डाउट बोलता है कि प्रेसिडेंट और एलिया, तुम लोगों ने ये चीज़ सेंस तो कर ही ली होगी कि हम लोग बस यहाँ पे अकेले नहीं हैं, यहाँ पे इंट्रूडर्स भी हैं। एंड द विदाउट बोलता है कि तुम सब हॉल की तरफ जाओ और मैं यहाँ पे जाऊँगा, यानी कि किसी और कमरे में। तभी एलिया पूछती है कि हैं, पर क्यों? द विदाउट बोलता है कि क्योंकि ये नेसेसरी है। एंड एलिया बोलती है कि पर फिर भी क्यों? वो बिल्कुल कंप्लीटली दूर है सेंट्रल हॉल से। एंड द विदाउट बोलता है कि मैं अभी नहीं बोल सकता ये बात कि मुझे क्यों जाना है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सब चीज़ें बाद में। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड तभी दाऊद जो है वो ये सोच रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इन लोगों को झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि मैं अपनी जान बचाऊँ, है ना। एंड दाऊद की बातें सुनने के बाद एलनोर जो है वो काइंड ऑफ चुपचाप बस सुन रही होती है, कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद अपने रास्ते निकल चुका रहता है छुपने के लिए। एंड वो लोग सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ चुके हैं बाकी लोग। दाऊद ये बोल रहा है कि फ्यू, जो मैंने बोला वो काम आया। मे बी जब मैंने इलिया को टेक डाउन किया था उस वजह से जो बाकी के लोग हैं वो लोग मेरी बातें ज़्यादा अच्छे से मान रहे हैं। मुझे बस अभी के लिए तो बस छुपना होगा ताकि ये जो इवेंट है वो ख़त्म हो जाए। जो एसेसिनेशन का टारगेट है वो तो एलनोर है, सो मुझे वो लोग वैसे भी उतना अटेंशन पे नहीं करेंगे, यानी कि मैं छुप सकता हूँ। मैं किसी एक क्वाइट कॉर्नर में जाऊँगा और कुछ टाइम ऐसे ही इंतज़ार करूँगा। एंड जैसे ही दाऊद एक क्वाइट कॉर्नर में जा रहा होता है उसको पीछे से आवाज़ आती है, हे यू देयर। एंड वो पीछे में मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसे देखता है कि वहाँ पे एक शख्स होता है जो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे पावर फिक्स करने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो। एंड हमें दिखता है कि वो जो है उसको लेके एक डेंजरस सिचुएशन डिटेक्ट हो चुकी है, यानी कि वो भी एक बदमाश ही है। एंड वो ये बोल रहा है कि मेरा जो आईसाइट है उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है डार्क में। एंड ये वाला जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा उसको जानने के लिए तो स्टे ट्यून्ड। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rich